जिस गांव में बुजुर्गों का सहारा सिर्फ आयुर्वेद था, जहां हर जड़ी बूटी में दवा थी, वहां अब ताले लगने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार कहती है 100 से कम मरीज आ रहे हैं, इसे बंद कर दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की उस खबर की जिसने चुपचाप गांव की जड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी। करीब 30 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां हिमाचल प्रदेश में बंद होने जा रही है। आपने सही सुना, सरकार का कहना है इनमें महीनों में 100 से कम मरीज आ रहे हैं, इसीलिए बंद की जा रही है। कुछ का युक्तिकरण होगा, यानी स्टाफ को इधर उधर शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरकार ने 3 साल का डेटा देखा। जिन डिस्पेंसरियों में लगातार 100 से कम ओपीडी हो रही थी, उन्हें बंद करने का फैसला लिया गया है। कई जगह स्टाफ नहीं है, भवन नहीं है, यानी डिस्पेंसरियां नाम की थी, सुविधाएं कुछ भी नहीं। आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना प्लानिंग के डिस्पेंसरियां खोल दी थी, अब इसका युक्तिकरण किया जाएगा। लेकिन देखते हैं असली जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है। ग्रामीण स्वास्थ्य की हकीकत। हिमाचल प्रदेश में 70% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। पहाड़ी दूर दराज इलाकों में बड़े बड़े हॉस्पिटल पहुंच से बाहर है। ऐसे में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां ही जनता की पहली और आखिरी उम्मीद है। WHO की एक रिपोर्ट भी कहती है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 70% लोग कभी न कभी आयुर्वेद पर निर्भर रहते हैं। जिन डिस्पेंसरियों में स्टाफ ही नहीं था, वहां ओपीडी कैसे चलेगी? जिन गांव में 500 की आबादी है, वहां 100 ओपीडी महीना कैसे आई? आपने प्रचार नहीं किया, लोगों को जानकारी नहीं दी और अब कह रहे हैं मरीज नहीं आते। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या सरकार को सच में पैसों की कमी है? सरकार कहती है हमारे पास फंड नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर विधायक की सैलरी बढ़ाने के लिए पैसा कहां से आ जाता है? विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी की जा रही है, मंत्रियों के भत्ते, सुविधा और टीएडीए फुल फ्लो में हैं। हजारों करोड़ के बजट में से गांव की एक डिस्पेंसरी नहीं चला सकते। क्या जनता का पैसा सिर्फ नेताओं की सुख सुविधा पर खर्च होगा या जनता की सेहत पर भी कुछ बचेगा? सरकार कहती है स्टाफ को वहां भेजा जाएगा जहां जरूरत है, लेकिन असलियत में ये है कि डिस्पेंसरियां बंद करने से सरकार बजट घटा रही है। ये कोई सुधार नहीं है, ये छटनी है, और वो भी गरीब की सेवा से। जब भाजपा सरकार थी तब बिना संसाधन डिस्पेंसरियां खोली गई, ये कांग्रेस सरकार ने कहा, और अब कांग्रेस सरकार आई तो वो उसे सुधारने की बजाय बंद कर रही है। गलत को ठीक करने की बजाय उसे मिटा देना, ये कौन सी नीति है? वहां पर मोबाइल आयुर्वेद वैन चलाई जा सकती थी, ग्रामीण स्वास्थ्य कैंप लगाए जा सकते थे, लोक जागरूकता अभियान चलाकर मरीजों की संख्याएं बढ़ाई जा सकती थी। सरकार चाहती तो हेल्थ स्टार्टअप मॉडल से इन संस्थानों को पुनर्जीवित कर सकती। नेताओं को बढ़ती तनख्वाह चाहिए, IAS अफसरों को नई गाड़ियां चाहिए, विधायकों को विदेश यात्रा चाहिए, पर गांव की डिस्पेंसरी इन्हें बंद करनी है। ये कैसी सरकार है? ये सिर्फ डिस्पेंसरी नहीं है, गांव के बुजुर्गों की उम्मीद है, ये पहाड़ की परंपरा है, हिमाचल की जड़ें हैं। अगर आपने इसे बंद कर दिया तो आप हिमाचल की आत्मा से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप भी इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सरकार तक पहुंचाइए ये आवाज़, क्योंकि सरकारें जनता से डरती है जब जनता सवाल पूछना शुरू कर दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।